हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। इससे पहले की वीडियोस के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और उसके आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। नेचर ऑफ रूट्स यानी कि वो रियल है या रियल नहीं है या फिर इक्वल है। ओके, अगर रूट्स रियल हैं तो आप उनकी वैल्यूज फाइंड कीजिएगा। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालकर ये पता कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल है या फिर इमेजिनरी है या फिर इक्वल है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती थी, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इसके बेस पे। तो देखिएगा, डी की वैल्यू तीन तरीके की आ सकती है। कितने तरीके की? तीन तरीके की। कौन कौन से देखिएगा। नेगेटिव आ सकती है, ओके, जीरो आ सकता है और पॉजिटिव आ सकता है। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहते हैं कि जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा होगा, रियल नहीं होगा। क्या होगा? रियल नहीं होगा, यानी कि हम कहेंगे वो इमेजिनरी है। ओके, और अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम बोलते हैं जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे और रियल भी होंगे। यानी रियल तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ वो कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे। यानी कि जो वैल्यूज हैं वो सेम होंगी, 2 2 3 3 इस तरीके से होंगे। ओके, जो भी रूट्स होंगे वो सेम होंगे उनकी वैल्यूज। और अगर पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे। ओके, तो इन्हीं के बेस पे हम बता सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे, कि जो रूट्स हैं वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा या इक्वल एंड रियल होगा। ओके, तो आज हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। पहला पार्ट देख लेते हैं इसमें। पहला पार्ट देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाला टर्म तो गायब हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ bx प्लस c इक्वल टू 0 बचेगा, जो कि कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं और x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिएगा जो आपको गिवन है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, यानी कि a की वैल्यू हो गई 2। x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 3, यानी कि b की वैल्यू हो गई माइनस का 3। कांस्टेंट टर्म क्या है, 5, जो कि c हो जाएगा 5। अब आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, रूट नहीं लेना है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का, वो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में है। सिर्फ रूट के अंदर वाला जो टर्म है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो देखिएगा, b की वैल्यू है माइनस का 3, तो देखिए माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 इंटू 2 इंटू 5। सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, नेगेटिव 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, और 4 2 से 8, 8 5 से 40, माइनस का 40। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, डी की वैल्यू माइनस का 31। तो आपने देखा जो डी है वो कैसा आया, नेगेटिव आया है। कैसा आया, नेगेटिव। तो नेगेटिव होता है तो हम क्या बताते हैं, जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल नहीं है, है ना। तो हम लिखेंगे, देखिए, सिंस d इज लेस देन 0 therefore the roots are imaginary और not real। आप चाहें तो लिख सकते हैं द रूट्स आर नॉट रियल, इतने से भी काम चल जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं द रूट्स आर नॉट, सॉरी, द रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। x का कोफिशिएंट है माइनस 4 रूट 3, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4 रूट 3। कॉन्स्टेंट टर्म है आपका 4, यानी c की वैल्यू हो जाएगी 4। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिएगा, बी स्क्वायर यानी माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 इंटू 3 इंटू 4। अब देखिएगा, माइनस 4 रूट 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का भी स्क्वायर होगा, है ना, माइनस 4 का भी स्क्वायर होगा और रूट 3 का भी स्क्वायर होगा। तो देखिए, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। ओके, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48। तो ये हो गया 48 माइनस
4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। तो 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 0। अब आपका वैल्यू कितना आया डी का, 0 आया है। अगर 0 आता है डी की वैल्यू तो हम क्या बताते हैं, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। क्या होगा, रियल और इक्वल। तो हम बता देंगे सिंस डी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी अगर रूट्स रियल हैं देन फाइंड देम, उसको फाइंड कीजिएगा। पहले पार्ट में क्या था, हमारा डी जो था वो नेगेटिव आया था, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा था, नॉट रियल था, इमेजिनरी था, इसलिए हमने क्या किया था, उसको सॉल्व नहीं किया। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे रियल है, इक्वल तो है ही लेकिन रियल भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल डी, है ना, अंडर रूट में डी हो गया अपॉन 2a। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है, 0 है, यहाँ निकाल चुके हम, देखिए, है ना, और अपॉन 2 इंटू ए था तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4√3 अपॉन 6, रूट 0 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो ये तो गायब हो जाएगा, है ना। आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2√3 अपॉन 3। तो आपको पता है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो आपको क्या करना है, रिपीट करना है। सो द रिक्वायर्ड रूट्स आर 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3। आप क्या करेंगे, इसको रिपीट कर देंगे क्योंकि रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। पहले केस में हमने इमेजनरी वाला पढ़ा था, यानी कि रूट्स जो है रियल नहीं थे। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा जो रूट्स हैं वो कैसे थे, इक्वल थे। और थर्ड पार्ट में देख लेते हैं कैसा है। ओके, थर्ड पार्ट देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2। x का कोफिशिएंट है -6, तो b की वैल्यू हो गई -6। कांस्टेंट हमें आपका 3, तो c की वैल्यू हो गई 3। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो b है हमारा माइनस का 6, तो देखिएगा -6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 2 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो देखिएगा -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 36 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। सॉल्व करेंगे 36 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 12। तो आपने देखा जो 12 वो कैसा है, पॉजिटिव है ना, यानी हम कह सकते हैं जो d है हमारा वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल होंगे, है ना। अगर 0 आता है तब हम बोलते हैं रियल है एंड इक्वल है, और अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है d की वैल्यू, तो हम बोलते हैं द रूट्स आर रियल। अब क्वेश्चन ने बोला था कि रूट्स अगर रियल हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनको फाइंड करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिएगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब आप कह सकते हैं कि जो रूट डी है, ये जो हमने रूट में होता था ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे ऊपर, है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं d, राइट। वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी था, तो d की वैल्यू कितनी आई थी, 12 आई थी, तो हमने 12 पुट कर दिया अपॉन 2a था यानी 2 इंटू 2। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3, है ना, अपॉन 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, मिस हो गया। ओके, अब देखिएगा x की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस √3, है ना, अपॉन 2 इंटू 2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ओके, तो एक बार प्लस का √3 लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, तो आपके पास रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गए हैं x की। पहले केस में इमेजिनरी था यानी कि रियल नहीं था, दूसरे केस में इक्वल था, और थर्ड केस में नॉर्मल है, रियल है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। k कहाँ पे, देखिए इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे k है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से k की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन आपको दे रखा है दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी कि जो रूट्स का नेचर है वो आपको पहले से ही बता चुके हैं। क्या है, इक्वल रूट्स है। और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा d जो होता है वो 0 के इक्वल होता है ना, आपको पता ही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है कि d जो है वो रियल है, सॉरी जो रूट्स हैं वो रियल है, तो आप क्या करेंगे d ग्रेटर देन 0, है ना। और आपसे बोल सकता है रूट्स जो है इमेजिनरी, तो आप क्या रखेंगे d इज लेस देन 0। इस तरीके से आपको k की वैल्यू निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दे रखा है आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो x² का कोफिशिएंट है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2, और x का कोफिशिएंट है k, तो b की वैल्यू हो गई k। कांस्टेंट टर्म है 3 आपका, तो c हो जाएगा 3। अब आपको दे रखा है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। सिंस द रूट्स आर इक्वल, ये आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट तो निकालेंगे क्योंकि नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन रिलेटेड है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे टू इक्वल रूट्स, यानी नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है। तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। अब देखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b² यानी k² हो जाएगा, b की वैल्यू है -4ac यानी 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। सिंपली सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम सॉल्व करते हैं इसको, k² माइनस 4 2 8 8 3 24, तो k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 24 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा k² इज इक्वल टू 24। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। तो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides we get k is equals to root 24। 24 का रूट निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, k is equals to प्लस माइनस 2 रूट 6। क्या आया, दो वैल्यू आई हैं, एक प्लस का 2 रूट 6 और एक माइनस का 2 रूट 6। सो द वैल्यूज ऑफ k आर 2 रूट 6 एंड माइनस का 2 रूट 6। ओके, अब हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, सेकंड पार्ट देखिए, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो देखिए kx जो है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म आ गया, यानी कि क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या दे रखा देखिएगा, a की वैल्यू हो जाएगी k, है ना, x² का कोफिशिएंट होता है। b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2k जो कि x का कोफिशिएंट हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म क्या है, c जो कि 6 है, तो c इज इक्वल टू 6। वही क्वेश्चन है आपका, रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। सिंस द रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। b² माइनस 4ac होता है, इज इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, b की वैल्यू है माइनस का 2k, उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac यानी 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4k², और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 24, 24k इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप दोनों टर्म में से k को कॉमन ले सकते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो आप ले लेंगे 4k कॉमन ले लीजिए। ओके, 4k कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा k माइनस 6, ओके, इज इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट फॉर्म में बन गए, है ना, 4k इंटू k माइनस 6। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आता है, तब आता है जब आइदर वन ऑफ देम इज 0, यानी कि आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक तरीके से आपका सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं 4k इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4 वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो k की वैल्यू हो गई 0, और 6 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी 6। तो आपके पास k की वैल्यू आ गई 0 और 6। लेकिन आप डायरेक्टली बोलेंगे नहीं कि k की वैल्यू क्या है, 0 एंड 6। क्यों, देखिएगा इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, k की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, k की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो देखिएगा क्वेश्चन पहले ये था, आप देख सकते हैं kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे k की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट गायब हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा 6 इज इक्वल टू 0।
ये तो पॉसिबल नहीं है, 6 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, है ना। मोर ओवर ये क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। हमें तो बताया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो के की वैल्यू 0 लेने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, के की जो 0 वाली वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, यानी इसको इग्नोर कर देंगे। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, बट इफ k इज इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताया था कैसे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये गायब हो जाएगा ये वाला टर्म, तो और आपके पास बचेगा 6 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, 6 तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। और मोर ओवर हमारे पास ये भी हो जाएगा एक रीजन कि ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है ना। तो आपके पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल 6 हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या आई है, 6 आ गई है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शंस में या फिर इंस्टाग्राम में या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में 4th चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और 5th चैप्टर से आपके लिए कुछ स्पेशल है, और हम एक रेगुलर वीडियो डाला करेंगे ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए 2021 से लेके 2022 के सेशन के लिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।